हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो सिविल मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए है। ऑटो कैड की आज हम लोग ऑटो कैड की कमांड्स स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया था अपने ऑटो कैड का, जो भी हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हम लोग जो होगा इसकी बेसिक्स, इसके ऑटो कैड की कमांड सीखेंगे। तो स्टार्टिंग जो होता है, देखो ऑटो कैड 2D और 3D होता है। तो हम लोग पहले 2D देखेंगे एंड देन उसके बाद हम इसको 3D को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑटो कैड 2D में जो भी हमारे पास ड्राइंग्स होंगी, जो भी हमारे पास कमांड्स होंगी, हम उनको देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने उस दिन आप लोगों को ऑटो कैड की स्क्रीन दिखाई थी। तो जैसे ही आप लोग ऑटो कैड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेंगे, जैसे ही आप लोग ऑटो कैड के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा, आपको जैसे आप ऑटो कैड का जो आइकन है, ये देखिए, जो ये वाला आइकन है ऑटो कैड का, ये वाला आइकन, इस टाइप का आइकन आपको दिखेगा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, डेस्कटॉप पे। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, तो उसके बाद जो होगा, आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट ड्राइंग का। तो आपको इस पर क्लिक करना है, स्टार्ट ड्राइंग, और यहाँ से जो होगी आपकी ड्राइंग स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। फिर जो स्क्रीन आएगी आपकी, वो स्क्रीन कुछ इस टाइप की आएगी। ठीक है, इस टाइप की आपकी स्क्रीन आएगी। तो आप स्टार्ट ड्राइंग करेंगे तो ये आपकी क्या आ गई, ऑटो कैड की स्क्रीन आ गई। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ये क्या हो गई, आपकी ऑटो कैड की स्क्रीन हो गई। ठीक है, उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर क्या क्या होता है। ये अपनी कमांड लाइन होती है, ये हमारा पूरा टूल बॉक्स होता है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा व्यू होता है, हमें व्यू करना देखना होता है। मान लो टॉप देखना है हमको, फ्रंट व्यू देखना है, साइड व्यू देखना है, नॉर्थ ईस्ट साउथ, वो सारा होता है यहाँ पर। ठीक है, तो स्टार्ट ड्राइंग करेंगे और इस तरीके से देखिए, ये हमारे पास कमांड विंडो होती है। ये जो हमारे पास क्या है, कमांड विंडो होती है। और ये वीडियो जो होती है सभी के लिए यूज़फुल है। देखिए कमांड विंडो क्या है हमारे पास। कमांड विंडो में आप जो भी कमांड को एंटर करेंगे, जैसे कि मान लो आपको लाइन खींचनी है, आपको सर्कल बनाना है, या कोई भी कमांड को एक्टिव करना है, तो वो कमांड विंडो में शो होगी। आप कमांड विंडो पे क्लिक कर सकते हैं और कीबोर्ड से अपने टाइप कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे सपोज करिए मुझे लाइन खींचनी है, तो मैं लाइन के लिए क्या एंटर करूँगा, यहाँ से लाइन कमांड को एंटर करूँगा। ठीक है, मैं बताऊँगा भी लाइन कमांड को कैसे एंटर करेंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो ऑटो कैड की मेन स्क्रीन है, यहाँ पर ऑप्शन होता है लाइन का, आप यहाँ से भी टूल बॉक्स से भी कमांड्स को ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है, विंडो कमांड, कमांड विंडो होती है। सेकंड हम लोग माउस देखते हैं। इसमें देखिए ये माउस दिख रहा होगा आप लोगों को, ये माउस। तो इस माउस का यूज़ करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। ठीक है, इसमें दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है, और बीच में स्क्रॉल बार होता है। तो पहले समझते हैं। देखिए जो हमारा लेफ्ट साइड बटन है, वो सेलेक्ट करने के लिए आएगा ऑब्जेक्ट को। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया, जैसे कि आपने कोई भी ड्राइंग बनाई या फिर उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसको सेलेक्ट करने के लिए आपको कौन सा क्लिक करना है, आपको लेफ्ट क्लिक करना है। ठीक है, स्पेसिफाई द लोकेशन, मतलब आपको स्पेसिफाई करनी है आपको लोकेशन। ठीक है, तो स्पेसिफाई करने के लिए लोकेशन को मान लो आपको कहाँ पर क्लिक करना है, कहाँ से आपको क्या कहते हैं, कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है। सपोज करो ये ग्रिड है, ये ऑटो कैड की एक स्क्रीन होती है ग्रिड में। ठीक है, सपोज करो मुझे अपनी लाइन को कहाँ से बनाना है, यहाँ से बनाना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपने सिस्टम माउस से क्लिक करूँगा, तो ये क्या हो जाएगी, स्पेसिफाई हो जाएगी लोकेशन। यहाँ से जो होगा हमारे पास जो भी लाइन्स होगी बनना शुरू होगी, या फिर कुछ अगर सर्कल बनाना है तो सर्कल का सेंटर पॉइंट कहाँ से हो जाएगा, वो यहीं से स्पेसिफाई होना शुरू हो जाएगा। तो ये होता है स्पेसिफाई लोकेशन। आपको किस पॉइंट को स्पेसिफाई करना है, कहाँ से आपको अपनी जो ऑब्जेक्ट है उसको बनाना स्टार्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट होता है जो स्क्रॉल बार होता है। ये जो होता है हमारे पास पैन कमांड और जूम कमांड दो होती है। तो इन दोनों कमांड्स को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पैन कमांड को और जूम कमांड को। अभी जूम के बारे में समझ लीजिए। जैसे कि आपको क्या करना है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया कोई भी, सपोज करो ये लाइन बनाई। अगर इस लाइन को मुझे बड़ा करना है या फिर छोटा करना है, इसके साइज़ को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो मैं स्क्रॉल बार का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर एक पैन कमांड होती है। देखिए पैन कमांड कुछ इस टाइप से होती है, ये पैन कमांड होती है। ठीक है, ये ऑटो कैड की स्क्रीन में राइट साइड में होती है पैन कमांड। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपकी जो ये जो स्क्रीन है, ये ग्रिड है, ये शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। सपोज करिए ये इधर है, तो इधर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। और जो हमारे पास ये होता है, इससे शॉर्टकट मेन्यूज़ आते हैं। जैसे कि आपको शॉर्टकट कुछ यूज़ करने हैं, तो वो शॉर्टकट इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा माउस का हो गया। देन आपको अपनी न्यू ड्राइंग्स को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो देखिए आप जैसे आप लोग कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है, मैनुअली अगर हाथ से कोई ड्राइंग बनाते हैं, तो आप लोग एक बात देखते होंगे सबसे पहले ड्राइंग बनाने से पहले, कि आप यूनिट सेट करते हैं। क्या सेट करते हैं आप लोग, यूनिट सेट करते हैं। भाई कोई भी हम लोग ड्राइंग बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट ही सेट करेंगे। बिना यूनिट के तो कुछ होगा नहीं ना।
अगर आपको कोई भी ड्राइंग बनानी है, जैसे कि अगर आपको मैकेनिकल एज ए मैकेनिकल स्टूडेंट हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर डिज़ाइनर हैं, तो फिर अगर आप जो भी ड्राइंग्स बनाएंगे वो किस में बनाएंगे, में बनाएंगे, सेंटीमीटर्स में बनाएंगे, इस सब चीज़ में बनाएंगे। अगर आप कोई भी बिल्डिंग का प्लान बना रहे हैं, ठीक है, अगर आप प्लान बना रहे हैं तो वो किस में बनाते हैं, फीट और इंचेस में। तो उसके लिए आर्किटेक्चरल यूनिट आपको सेट करनी पड़ती हैं। तो देखिए सबसे पहले यूनिट कमांड, तो हमारी कमांड्स अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं। अब हमारी कमांड्स स्टार्ट होगी, पहले हम सारी कमांड्स को कवर करेंगे। काफ़ी ज़्यादा कमांड्स हैं, उनकी शॉर्टकट कीज़ और उनका कैसे यूज़ करना है वो सारा सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो पहली कमांड है यूनिट कमांड, ठीक है। तो यूनिट की शॉर्टकट क्या होती है, UN एंटर, दिस इज द साइन ऑफ एंटर, ठीक है। आप अपनी कमांड को एक्टिवेट एंटर से भी कर सकते हैं और स्पेस बार से भी कर सकते हैं। देखिए कीबोर्ड में जो होगा ये स्पेस बार भी होता है और एंटर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं दोनों में से। आप स्पेस बार से भी एक्टिव हो जाती है कमांड और एंटर से भी कमांड हो जाएगी। तो आप लोग क्या करेंगे, UN जो आपका होगा कीबोर्ड उसमें एंटर का UN एंटर, तो आपकी यूनिट कमांड क्या होगी, एंटर हो जाएगी। उसके बाद देखिए एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा। वैसे उसके बाद क्या हो जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स आपका खुलकर आ जाएगा। डायलॉग बॉक्स देखिए, उस डायलॉग बॉक्स में क्या होगा, लेंथ के टाइप, मतलब डेसिमल में आपको यूनिट सेट करनी है अपनी। आर्किटेक्चर अगर आप लोग प्लान बना रहे हैं, जैसे जो सिविल इंजीनियर स्टूडेंट्स होते हैं उनको सारी की सारी यूनिट्स किस में, जो भी प्लान्स बनते हैं वो किस में रखते हैं, किस में बनते हैं, आर्किटेक्चर में बनते हैं, ठीक है। जो मैकेनिकल की बेसिकली ड्राइंग्स होती हैं वो डेसिमल और इंजीनियरिंग में बनती हैं। कुछ फ्रैक्शनल में भी होते हैं और अदर्स यूनिट्स भी इसमें होती हैं। जैसे कि अगर सपोज करिए मुझे ये लाइन 10 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, डेसिमल्स को सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, इंजीनियरिंग की सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद में इसकी उसमें जाऊँगा स्केल्स में। तो देखिए मिलीमीटर्स, इंचेस, फीट, मीटर और सेंटीमीटर, इसमें बहुत सारी यूनिट्स आपको मिलेंगी, सारी यूनिट्स आपको मिलती हैं इसमें जो भी आपको मिलेंगी। अगर मुझे अपनी लाइन देखिए 10 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है तो मैं यहाँ से किस पे क्लिक कर दूँगा, सेंटीमीटर पर ड्रॉ कर दूँगा। सबसे पहले मुझे क्या करेंगे, अपनी लेंथ का टाइप, कौन सा मुझे टाइप, मतलब आर्किटेक्चर। जो सिविल इंजीनियर्स हैं वो किस में यूज़ करेंगे, आर्किटेक्चर को। आर्किटेक्चर जितनी भी ड्राइंग होती है वो किसमें बनती है, फिटेज और इंचेस में ड्रॉ होती हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर ड्राइंग किस में ड्रॉ होती है, फिटेज और इंचेस में ड्रॉ होती हैं। और जितनी मैकेनिकल ड्राइंग्स होती हैं वो बेसिकली हम लोग इसमें बनाते हैं, ड्राइंग्स मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स और इस सब में बनाते हैं, कि डेसिमल्स में बनाते हैं। उसके बाद हम इसमें एंगल भी सेट कर सकते हैं, डिग्री में, रेडियन में, और उसकी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ों को सेट कर सकते हैं। तो ये पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है, आप इसमें अपना पूरा कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है, हमारी पहली कमांड स्टार्ट हो रही है। पहली कमांड हमारी कौन सी होगी, यूनिट सेट करना। तो यूनिट के लिए याद कर लीजिए UN एंटर। और किसी भी कमांड से बाहर जाने के लिए, मतलब जैसे कि आपने UN एंटर कर दिया तो आपने भाई कमांड को अपना मतलब यूनिट्स सेट होना शुरू हो जाएंगे। आपकी डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा और आप इसमें सारी यूनिट्स को सेट कर देंगे। किसी भी कमांड से बाहर जाना है, मतलब कोई भी कमांड आपने एक्टिव कर दी उसके बाद उस कमांड को डीएक्टिवेट करना है, तो उसके लिए हमेशा यूज़ करते हैं एस्केप, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं, एस्केप यूज़ करते हैं किसी भी कमांड को डीएक्टिवेट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहली कमांड, सेकंड कमांड हमारी स्टार्ट होती है लाइन कमांड, ठीक है। आपको क्या करनी है, एक ग्रिड होगी, ये आपका वर्क स्पेस है, ठीक है। ये ऑटोकैड का वर्क स्पेस है जहाँ पर आपको वर्क करना है। इस टाइप का कुछ बना होता है ग्रिड। आप ग्रिड ऑफ भी कर सकते हैं, और जो ये देखिए इस ग्रिड के साइज़ को डिक्रीज़ कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो भी सारा कर सकते हैं। जिस दिन मैं प्रॉपर्टीज़ बताऊँगा उस दिन मैं बताऊँगा ग्रिड को कैसे चेंज करते हैं। तो सपोज करिए मुझे इसमें कोई भी लाइन को बनाना है इस ग्रिड में, ठीक है। तो लाइन को बनाने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, लाइन कमांड का यूज़ करूँगा। इट इज़ यूज टू ड्रॉ ए लाइन। किस लिए काम आती है ये, लाइन को ड्रॉ करने के लिए। शॉर्टकट क्या होता है, L एंटर। ध्यान रखिएगा इसकी शॉर्टकट क्या होती है, L एंटर। एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा डिज़ाइनर, एक अच्छा ऑटोकैड डिज़ाइनर जो होता है वो शॉर्टकट कमांड का यूज़ कर सकता है। वो पूरा एंटर नहीं करता है, LINE लाइन ऐसे एंटर नहीं करेंगे आप, ऐसे भी एक्टिव हो जाएगा। लेकिन आपको कैसे करना है, शॉर्टकट कमांड्स को। तो क्या होता है, L एंटर। आप क्या प्रेस करेंगे, एंटर का साइन करेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, देखिए दूसरा ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, चाहे तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, ये लाइन कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये आपके क्या रिबन में या फिर टूल बार में जो होगा आपको दिखेगा, ये देखिए लाइन कमांड, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, L एंटर। इतनी बात समझ में आई सबको। सेकेंड स्टेप, स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। आपको क्या करना होता है, स्पेसिफाई करना होता है फर्स्ट पॉइंट। इसका मतलब क्या है, भाई मैंने यूनिट सेट कर ली। मैंने यूनिट क्या सेट करी है कि भाई मुझे अपनी सारी ड्राइंग किस में बनानी है, मिलीमीटर में। अपनी लाइन को मुझे 10 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर का बनाना है, ठीक है। चलो सेंटीमीटर ले लेते हैं।
मुझे अपने 10 सेंटीमीटर की भाई लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट सेलेक्ट करूँगा जहाँ से मुझे लाइन बनानी है। सपोज करो मुझे यहाँ से लाइन बनानी है, तो ये हो गया मेरा पहला पॉइंट स्पेसिफाई, फर्स्ट पॉइंट यहाँ से, जहाँ से भी आपको अपने ऑब्जेक्ट को बनाना है वो उसका पहला पॉइंट हो गया, मुझे यहाँ से बनाना है भाई। अब क्या हो सकता है, देखिए हम 2D पढ़ रहे हैं तो 2D में 2 एक्सेस होंगी हमारे पास, दैट इज़ योर एक्स एक्सिस एंड दैट इज़ योर वाई एक्सिस, 2 एक्सेस होंगी, ठीक है। तो मेरी लाइन जो होगी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैसे भी ड्रॉ हो सकती है, पोलर कोऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं। उसके बाद सपोज करो मैंने यहाँ पर अपनी लाइन को स्पेसिफाई कर दिया, मतलब मैंने क्लिक कर दिया माउस से, तो मेरी लाइन क्या होगी, स्पेसिफाई होगी। इसके बाद क्या करना होगा, एंटर द वैल्यू। अब मुझे क्या करना होगा, वैल्यू एंटर करनी होगी। तो मुझे क्या बनानी है, 10 सेंटीमीटर, तो मैं क्या एंटर करूँगा, इक्वल टू 10। मैं सीधा यहाँ पर जाऊँगा, मतलब कीबोर्ड से क्या एंटर करूँगा, 10 कह रहा हूँ हाँ सॉरी 10, दैट इज़ 10। तो 10 एंटर करूँगा तो मेरी 10 एंटर की लाइन जो है बनना शुरू हो जाएगी। अब बात आती है, वो लाइन हॉरिजॉन्टली भी बन सकती है बेटा, वर्टिकली भी बन सकती है, या किसी भी एंगल पर भी वो लाइन क्रिएट हो सकती है, ठीक है। ये आपको माउस को अपने मूव कराना होता है। इतना काम हो गया। एंटर द वैल्यू, हमने सपोज करो मुझे 10 सेंटीमीटर की लाइन हॉरिजॉन्टली चाहिए थी, तो मैंने 10 एंटर किया और अपने माउस को हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में ड्रैग किया। अगर इस डायरेक्शन में बनानी है तो मैं इस डायरेक्शन में इसको ड्रैग करूँगा, मतलब माउस को ऐसे लेके जाऊँगा या फिर ऐसे लेके जाऊँगा। इतना काम हो गया। तो हमारी लाइन जो होगी 10 सेंटीमीटर की बन गई। उसके बाद मैं इसको क्या कर दूँगा, एस्केप कर दूँगा। कमांड से बाहर जाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एस्केप बटन प्रेस करते हैं। एस्केप बटन होता है, उसको हम प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी हो गई लाइन कमांड। देन अब देखिए कुछ ड्राइंग्स हैं, कुछ ड्राइंग्स बनाना सीखते हैं हम लोग। जिन लोगों के पास ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है वो ड्राइंग्स बना सकते हैं, वरना हम लोग लैब में परफॉर्म करेंगे ये ड्राइंग्स। तो ये ड्राइंग्स हम लोगों को लैब में परफॉर्म करनी है। जब भी हमारी क्लासेस कॉलेज रीओपन होगा तो हम लोगों को ये ड्राइंग्स बनानी है, ठीक है। तो ये आई सेक्शन है, ये एल है, ये एच है, ये अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है। और सारे अल्फ़ाबेट भी बना सकते हैं आप लोग, एफ भी बना सकते हैं, ई भी बना सकते हैं। ये सारे अल्फ़ाबेट्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले अभी हम लोग सीखते हैं आई बनाना, ठीक है। आई को कैसे बनाना है, तो देखिए सपोज करो हमने यूनिट सेट कर रखी है, दिस ऑल इन mm, मिलीमीटर में मैंने सेट कर रखी है डेसिमल से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, स्पेसिफाई, पहले मैं क्या करूँगा, एल एंटर। मैंने क्या करा, एल एंटर, ठीक है। मैं इसको लाइन कमांड से बना रहा हूँ इसको पूरा। तो मैं क्या करूँगा, एल एंटर। मैंने क्या करा, एल एंटर। तो जैसे ही मैंने एल एंटर करा, उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट, स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट मुझे स्पेसिफाई करना है। तो मैंने पहला पॉइंट ये पकड़ा, स्पेसिफाई कर दिया। देन क्या होता है, एंटर द वैल्यू, एंटर द वैल्यू, ठीक है। मैंने क्या करूँगा, वैल्यू का एंटर करूँगा। तो मैं वैल्यू का एंटर कर दिया। सपोज करो मुझे ये कितने की लाइन है, ये 10 की लाइन है, तो मैं एंटर कर दूंगा वैल्यू कितना, 10 एंटर, ठीक है। 10 करने के बाद मैंने क्या कर दिया, एंटर कर दिया। तो ये 10 की लाइन बन गई, इतना बन गया। उसके बाद देखो ये ऊपर कितना जाना है हमको, 2 जाना है। तो मैं क्या वैल्यू एंटर करूँगा, 2 एंटर। तो मैं यहाँ से 2 चला गया, ठीक है। अब देखो अब मुझे ये आना है। तो देखो ये कितना है, 2 है, जबकि ये पूरा कितना था, 10 था। तो कितना कितना रिमेनिंग बचा, ये सपोज करिए हमारा 4 इधर से था और ये 4 इधर से था। तो मैं अब मुझे क्या करना होगा, माउस को मैं इधर की तरफ ड्रैग करूँगा, कितना, 4 एंटर। तो 4 इस तरीके से 4 बन गया, ठीक है। उसके बाद मैं ऊपर जाऊँगा, ऊपर कितना जाऊँगा, 6 एंटर। ऊपर को ट्रैक करूँगा, फिर माउस को मैं कैसे ट्रैक करूँगा, ये कितना है हमारे पास, 4 है, 4 एंटर। ये कितना है हमारे पास, 2 है, 2 एंटर। और देन ये पूरा कितना है हमारे पास, 10 एंटर, ठीक है। हो गया। उसके बाद मैं अपने माउस को नीचे ट्रैक करूँगा, वो अपने आप देखिए जो ये होता है, और इस तरीके से हमारे पास कर्सर शो होगा, तो वो हमें कर्सर पर दिखाई देगा, ठीक है। जब हम स्क्रीन करेंगे, तो हम प्रैक्टिकल करेंगे तो कर्सर पर दिखाई देगा हमें। फिर नीचे आएंगे हम लोग, 2 एंटर। ये कितना था हमारे पास, 4 एंटर, देन 6 एंटर, और ये हमारे पास 4 एंटर एंड दिस फिर से 2 एंटर, ठीक है। तो इस तरीके से जो होगा हमारी ड्राइंग्स ये सारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये सारी ड्राइंग्स हम लोगों को ड्रॉ करनी है जब भी हमारी लैब स्टार्ट होगी। अभी फिलहाल हम लोगों ने आज 2 चीज़ें सीखी। यूनिट्स कमांड के लिए शॉर्टकट कमांड होती है UN एंटर, और लाइन कमांड के लिए हमारी शॉर्टकट कमांड होती है L एंटर। आप लोगों को PDF नोट्स इसके मिल जाएंगे। ये ड्राइंग्स आप लोग बना लीजिएगा अपनी फाइल में, और ये यूनिट्स को इन सारे को लिख लीजिएगा, ठीक है।
यूनिट्स की शॉर्टकट कमांड ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि अभी भी आप लोगों का जब क्विज होगा तो उसमें शॉर्टकट कमांड्स ही ज़्यादा पूछी जाएंगे आप लोगों से। थैंक यू।